आज चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिवस है। सभी लोग देवी के पूजन करेंगे, आराधना करेंगे। आप इन 9 दिनों में अनेक कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जो आप चाहते हैं, धन, मकान, नौकरी, व्यवसाय, उन सब में आप फल प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा फल प्राप्त कैसे होगा? जब आप किसी भी चीज को वैदिक रूप से करेंगे। 9 दुर्गा, 9 देवियों का जो पूजन होता है, इसमें 9 बच्चियों का ही, जो कन्याएं कहलाती हैं, उनका ही पूजन क्यों किया जाता है? हम वर्ष में 365 दिन होते हैं, उसमें 2 बार नवरात्रि आते हैं, 9 दिन, 18 दिन के। इन 18 दिन हम मूर्ति पूजा को ना करते हुए हम इंसान की पूजा करते हैं, और वो होती हैं देवी रूप में कन्या। हमें ये ज्ञात कराया जाता है कि हम जो 365 दिन होते हैं, उन दिनों में जो हम भोग लगाते हैं, पत्थर को भोग लगाते हैं, अनेक स्थानों में भोग लगाते हैं, अनेक मंदिरों में जाके। मैं एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी धर्मों की बात कर रहा हूँ कि जो हम भोग लगाते हैं वो पत्थर में न जाके इंसान को यदि भोग मिले तो वो कितना उत्तम। प्रथम बात ये रही। दूसरी बात, यदि हम किसी कन्या को, किसी लड़की को हम एक कन्या या अपनी पुत्री के रूप में देखेंगे, एक देवी के रूप में देखेंगे, तो कोई भी चीज जो हमारे शरीर में उत्पन्न होती है वो हमारे पहले इंद्रियों के द्वारा ही होती है। वो चाहे आंखों के द्वारा हो, कानों के द्वारा हो, नाक के द्वारा हो, मुख के द्वारा हो, या स्पर्श इंद्रिय के द्वारा हो। तो किसी भी प्रकार की क्रिया तभी होती है। तो हमारी भावना जो मस्तिष्क की हो, वो हमारी किस प्रकार की हो? एक देवी के रूप में, एक देव के रूप में, एक शक्ति के रूप में। तो हमारी भावना का शुद्धिकरण बहुत आवश्यक है। किसी भी पूजन में जब तक आपकी भावना शुद्ध नहीं होगी, तब तक आप किसी भी पूजा, मंत्र, तंत्र, यंत्र कार्य में सफल नहीं हो सकते हैं। और यदि आपने इनका उपयोग किया और सफल हो भी गए, तो इसका परिणाम भी उचित नहीं होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए हमें नवरात्रि में या 9 दुर्गा के समय, कि जब देवी का समय आता है, तो देखिए सबसे पहली चीज ये है ना कि देवी को भोग लगाना, देवी का पूजन करना। देवी जो कन्या है, जो समाज को, दुनियादारी को नहीं जानती है, भोली है, भाली है, ठीक है। और उसमें भी देखिए कहा गया है कि आप बच्चों को भी खिला सकते हैं, जिनको भैरव का रूप उस समय माना जाता है कि वो भैरव हैं, और उनको भी आप भोग लगाते हैं। तो उसके बाद हम उन्हें वस्त्र भी देते हैं, ठीक है। तो किसी को भोजन खिलाना सबसे बड़ा पुण्य का, जो भी आपके रुके हुए कार्य हैं वो होंगे। दूसरा, वस्त्र प्रदान करना। अगर आप देख रहे हैं किसी के पास चप्पल नहीं है, कोई नंगे पैर है, तो हम इतना सा जो मंदिर में आप चढ़ाते हैं बिना देखे, उतने में ही आप उसको चप्पल दिला सकते हैं। आप उसे चप्पल दिला दें। आप समझ लें, कन्या का रूप है, भैरव का रूप है। वो आपको इस रूप में, इस उम्र में इसीलिए समझाई गई कि इस उम्र तक देखें आप, जिसमें कन्या का रूप बताया गया है। उसके बाद उस समय जो था, तो विवाह का समय आ जाता था, क्योंकि उस समय पीरियड्स आने लगते थे इस उम्र में, और अभी भी आ जाते हैं। तो फिर कन्या नाम मान के उसे लड़की मान लिया जाता है। तो ये मुख्य चीज है। अब वस्त्र दान, भोजन दान, आप इस प्रकार का अगर दान करते हैं, तो ये जानवर को भी आप दान करते हैं, तो पुण्य के रूप में माना गया है। और फिर जो देवी देवता, जो भी देवी देवता हुए हैं, आप ये बताइए ना, वो पुरुष, उन्होंने शरीर रूप धारण किया है जमीन में, और तब उन्होंने वो कार्य किए हैं। मतलब इस मानव शरीर में ही देव है। उनकी आराधना तभी हुई जब इस देह ने वो बड़े बड़े कार्य किए, तो उनकी आराधना पूजना आज हम करते हैं। तो हम इस देह को समझें कि इस देह में भगवान बैठा है, ईश्वर बैठा है, घट घट में बैठा है। घट घट का मतलब प्रत्येक मनुष्य में बैठा है। प्रत्येक आत्मा ही
ईश्वर है। और आपने जिस आत्मा को तृप्त कर दिया, जो आत्म रूप से आपको, दिल से आपको आशीर्वाद दे दे कि आपने भोजन खिला दिया, पानी पिला दिया, वस्त्र दे दिए, रहने के लिए स्थान दे दिया, मेरे को जाने का सही मार्ग बता दिया, वो सभी आपको पुण्य की ओर ले जाते हैं। जिस पुण्य के द्वारा श्री राम के रुके हुए कार्य पूर्ण हुए, श्री कृष्ण के रुके हुए पूर्ण हुए कार्य, बुद्ध जी के रुके हुए पूर्ण कार्य, महावीर स्वामी जी के रुके हुए कारण सब पूर्ण है। क्योंकि उन सभी का मुख्य उद्देश्य यही था, प्राणी सेवा। और प्राणी सेवा ही है ईश्वर की आराधना। और इस आराधना को अगर आप करते हैं, पालन करते हैं, तो निश्चय ही आपके पास जितने भी आने वाले कष्टकारक योग हैं, क्योंकि सभी ग्रहों का कारण होता है, वो ग्रहों की दृष्टि को, ग्रहों के असर को सिर्फ आपके यही कर्म ही नष्ट कर सकते हैं। अन्यथा आप कहीं पे भी भगते जाइए, कोई आपके कष्टों का निदान नहीं कर सकता। सिर्फ आपको मार्ग ही बता सकता है, जिसमें आपको स्वयं ही चलना होगा, क्योंकि यही विधि का विधान है।